हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस और सीरीज, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोग्रेशंस, जो एपी भी हो सकते हैं, जीपी, एचपी या एजीपी। एपी मीन्स क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एजीपी मीन्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। दोनों को कंबाइन करके जो प्रोग्रेशन बनेंगे वो हम ये प्रोग्रेशन वर्ड पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या रहता है? देखो, प्रोग्रेशन का मतलब रहता है कि जब हम कुछ नंबर्स होते हैं उनको हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न को फॉलो करने का मतलब है कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में 2 का डिफरेंस है। देखो 2, फिर 2, फिर 2। हमने सबने एक पैटर्न को फॉलो किया हुआ है कि 2 में नेक्स्ट 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड किया 6 आएगा, 6 में 2 ऐड किया 8 आएगा। इसी तरीके से हमने बोल दिया 3, 3 3 जा 9, 27, 81। हमें पता है हर 3 की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक नई टर्म हमारे पास आते हुए जा रही है। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशंस। अच्छा, सीक्वेंस के अंदर क्या रहता है? सीक्वेंस में एलिमेंट्स जब सेपरेट होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, लेकिन जो सीरीज होती है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या रहते हैं? जैसे 2 + 4 + 6 + या माइनस से इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में। ठीक है, मेन ध्यान रखना। सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, AN, TN। ये हमारी सीक्वेंस की नोटेशन होती है। सीरीज होती है n = 1 to infinity या फाइनाइट AN, ये सीरीज की नोटेशन होती है। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज में मेन डिफरेंस ये रहता है। अब हमारे पास क्या आता है इसके अंदर? सबसे पहले जो हम प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? जब कोई सीक्वेंस के एलिमेंट है लेकिन जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस मतलब जब 2, जैसे कि हमारे पास ये हमारी कोई सीक्वेंस है, ये हमारी मैं सीक्वेंस इन जनरल एक सीक्वेंस उठा ली, A1, A2, A4 एंड सो ऑन। ये हमारी ये होती है कंसेक्यूटिव, A1 के बाद A2 कंसेक्यूटिव, A2, A3, A4। तो A2 में से A1 माइनस करूं, A3 में से A2 को माइनस करूं, A4 में से A3 को माइनस करूं, A5 में से A4 को एंड सो ऑन माइनस कर। ये क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट आता है को मतलब कि इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो किसको फॉलो कर रही है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जो ये डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस है उसको D से डिनोट करते हैं और इसका मतलब क्या रहता है? कॉमन डिफरेंस। जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म है उनके बीच में आता है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस हमारी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है? या हम कह सकते हैं वो एपी है। अगर सेम नहीं आ रहा तो वो क्या पता कौन सा पैटर्न फॉलो करेगी या कौन सी सीरीज कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कुछ फॉर्मूले रहेंगे। जो हमारी एपी सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले, जैसे ये हमारी एपी सीक्वेंस है, A1, A2, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन चलती हुई जा रही है। कोई हमसे nth टर्म, देखो nth टर्म को an भी बोल सकते हैं, tn, an का मतलब भी उस सीक्वेंस की nth टर्म है और tn का मतलब भी उस सीक्वेंस की nth टर्म है, जिसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। n यहाँ पर a किसको इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट टर्म को। n इंडिकेट कर रहा है कि आप कौन से नंबर की टर्म निकाल रहे हो। अगर आप T5 निकाल रहे हो तो n का रोल कौन प्ले करेगा? यहाँ पर 5, n की जगह 5 रखेंगे। और d का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? d का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? कॉमन डिफरेंस। तो ये कब फॉर्मूला यूज होगा? जब आपसे nth टर्म निकलवाए। nth टर्म का मतलब कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स वो आपसे कह दे आपके पास A है, D है, तो आप जो नंबर ऑफ टर्म पूछेगा एग्जामिनर आप वो टर्म निकाल के उसे
बता दोगे। यही कंसेप्ट रीजनिंग में भी यूज होता है। ध्यान रखना, कई बार रीजनिंग में हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम होता है और हमें लास्ट की कोई टर्म गिवन होगी, हमसे पूछ लेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म है। वो अभी क्वेश्चन आएंगे, ये बेसिक है, क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। उसके बाद एक सम का फॉर्मूला है। देखो सम में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? एसएन। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या होगा इसका फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास nth टर्म नहीं गिवन। अगर आपके पास जैसे ये है 2 4 6 8 और अप टू 20 तक है, यहाँ पर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो आप इस टाइम पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एसएन का, n/2 इंटू ए प्लस एल। n/2 इंटू ए प्लस एल। एन का मतलब यहाँ पर 2 से 20 तक टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म है हमारी? ए प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। अब आप सोचोगे क्या हम काउंट करेंगे कि ए 2 से लेकर 20 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म है? बिल्कुल नहीं, काउंट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, ए एन या एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ए की जगह 20 है, nth की जगह 20 है, ए की जगह 2 है, n डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो 4 - 2 2, 6 - 4 2। यहाँ पर 18 n-1 इंटू 2 आया, यहाँ से 9 = n-1 आया। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी आई हमारी? 10 आई। तो एसएन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10/2 2 + 20। सोल्व कर दोगे कितना आएगा ये? 22/2 110। आ गया समझ में किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है? आपने 2 फॉर्मूले याद करने हैं अभी तक, एक तो nth टर्म का और एक एसएन का। नेक्स्ट हम ये एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, वो कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है -20 -18 -16 और इसका। अब आप सोचोगे मैंने तो सीरीज, भाई यहाँ पे सम करवाएगा वो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द इस सीक्वेंस के जब सम करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीरीज में। अब यहाँ पर देखिए क्या ये एपी के अंदर है? सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये एपी के अंदर है। -18 -20 माइनस माइनस प्लस, -18 + 22 आया, -16 -18 -16 + 18 2 आया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सीरीज किस में है? एपी के अंदर है। एपी के अंदर है तो 10th टर्म का फॉर्मूला पूछा है, S10 सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म S10 के बारे में पूछना चाह रहा है। तो S10 का फॉर्मूला क्या बताया था? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह क्या रखेंगे? 10/2 2a की जगह -20 n-1 10-1 d की जगह 2 रखेंगे। सोल्व कर देना। -40 ये कितना आएगा? 5 इंटू ये भी -110। आ गया समझ में किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए जाना है। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ रिजल्ट है जो एपी के अंदर अभी तक 2 फॉर्मूले याद किए, अब कुछ रिजल्ट है जो आपको याद करने हैं, जो एग्जाम में मतलब जनरली क्वेश्चंस इन 2-3 रिजल्ट के बेस पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। अगर आपने ये याद कर लिए, देखो ये सोल्व भी हो जाएंगे, लेकिन याद कर लिए तो डायरेक्ट आप आंसर पे टिक कर देंगे, टाइम वहां पर आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। देखिए Tn का मतलब होता है, Tn क्या रहता है हमारा? जो सबसे पहला रिजल्ट है Tn, वो इसका मतलब है
कि हमें किसी सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस का nth टर्म का जो सम है या उस सीरीज का nth टर्म का जो सम है उसमें से n-1th टर्म का सम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या निकल जाएगी, nth। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर Sn है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन an-1 प्लस an, यही होगा। Sn-1 क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू an-1। जब मैं दोनों को माइनस करूंगी तो ये देखो Sn में से Sn-1 को माइनस करती हूँ, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, सिर्फ क्या an, tn का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, nth फ्रॉम tn। तो फर्स्ट रिजल्ट समझ में आ गया आपको। सेकंड वाला रिजल्ट क्या कह रहा है, यदि किसी सीक्वेंस की टीपी pth टर्म क्यू के इक्वल है और qth टर्म हमारी p के इक्वल है, तो इसका मतलब जब मैं p प्लस qth टर्म निकालूंगी तो वो हर हाल में क्या आएगी, 0 आएगी। क्या कहना चाह रहा है वो, किसी सीक्वेंस की pth टर्म q है और qth टर्म p है, अगर मैं इसकी tp प्लस qth टर्म निकालूंगी तो वो हर हाल में क्या आएगी, हमारी 0 ही आएगी। समझ में आया? आप निकाल के देखना, tp कैसे निकालोगे, मैं निकाल दूं, a प्लस p माइनस 1dq, यहाँ पर देखो tq निकालो, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आया, p आया। दोनों को एक बार माइनस करो, माइनस करोगे d की वैल्यू निकलेगी, एक बार क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, वहां से आप निकालना, आपका यही रिजल्ट आएगा। थर्ड वन में प्रॉपर्टी में क्या कहेगा कि sp यदि किसी सीरीज के pth टर्म का सम q के इक्वल है और qth टर्म का सम p के इक्वल है, तो हर हाल में p प्लस qth टर्म का जब हम सम करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ p प्लस q के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद करना है हर हाल में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछेगा। क्या है कि किसी टर्म के pth टर्म का सम q है और qth टर्म का सम p है, तो p प्लस qth टर्म का सम क्या आएगा, माइनस ऑफ p प्लस q आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है कि यदि किसी सीरीज का pth और qth टर्म का सम सेम है तो p प्लस q मतलब p प्लस qth टर्म का जब सम करेंगे तो वो 0 आएगा। ये मैंने 5 बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे वो लिखे हैं, प्लीज इनको नोट जरूर कर लेना। एक है कि यदि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ध्यान रखना, ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि यदि TP 1/q है, TQ 1/p है, तो TPQ क्या आएगा, 1, और जब मैं उनके PQth टर्म का सम निकालूंगी तो कितना आएगा, 1/2 PQ प्लस 1। ये पांचों रिजल्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार आप इन रिजल्ट को एक बार जरूर नोटबुक में लिख लेना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको। नेक्स्ट हमारे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो क्या कहना चाह रहा है, इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, ये AP अभी b 1/3 n स्क्वायर प्लस 2n, 1/3 n स्क्वायर प्लस 2n है, तो वो कह रहा है देन फाइंड T6 एंड कॉमन डिफरेंस। वो Sn दे रखा है यहाँ पर 1/3 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, 1/3 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n, वो T6 निकलवाना चाह रहा है। देखो T6 कब आ सकता है, अभी आपने पढ़ा Tn कब आएगा, Sn में से Sn-1 को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब T6 में से किसको माइनस कर दूं, S6 में से किसको माइनस कर दूं, S5 को।
S6 में से S5 को माइनस कर दो, क्योंकि T6 का मतलब देखो, T6 का मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब मैं इनका सम कर रही हूं तो S6 का मतलब सम आ गया। S5 का मतलब क्या हुआ? A1, A2, A3, A4, A5, यहां तक का सम हुआ। जब S6 में से S5 को माइनस करेंगे तो ये और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा? ओनली A6। A6 का मतलब क्या बचा? T6। समझ में आया? तो यहाँ पर हम T6 कैसे निकालेंगे? S6 निकालो, 1/3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 निकल गया। उसमें से किसको माइनस कर देंगे? S5 को। S5 देखो, -1/3, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10, ठीक है, 1/3, 48 -1/3, 35, 1/3 कॉमन आ गया, 8 - 5 3, 13/3 आ गया। देख लेना कैलकुलेशन पार्ट आप थोड़ा सा, कि कोई मिस्टेक ना होगी हो, वैसे तो मैंने देख लिया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? S1 पता है आपको? S1 निकाल दे यहाँ से, n² प्लस 2n है। S1 क्या आएगी? 1/3, 1 + 2। S1 आ गई। S2 और निकालनी। S2 में से S1 को माइनस करोगे, S2 में से S1 को माइनस करोगे, क्या निकलेगा? S1 का मतलब क्या हुआ? A1। S2 का मतलब क्या हुआ? A1 + A2। जब S2 में से S1 को माइनस करोगे, A2 निकलेगा। S1 है मतलब A1 है। देखो, S2 माइनस S1 करोगे तो क्या निकलेगा? A2। A2 है आपके पास, A1 है, और जब A2 में से A1 को माइनस करोगे, क्या निकल जाएगा आपका? D निकल जाएगा। समझ में आया? किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल और है, वो कह रहा है कि सम ऑफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज Q। देखो, अभी मैंने बोला था ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका ध्यान रखना है कि SP यदि Q के इक्वल है और SQ यदि P के इक्वल है, तो अब क्या बता, SP + Q किसके इक्वल होगा? -P + Q के इक्वल होगा। समझ में आया? तो आप डायरेक्ट उठा के पुट कर देना, आंसर को लिख देना। अदरवाइज अप्रूव करना चाहते हो तो बिल्कुल हो भी जाएगा। आप कहोगे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं जरूर करा दूंगी। मुझे कमेंट में बता देना कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है या सिर्फ आपको ट्रिक से ही पढ़ना है। देखो, अगर आप SP का फॉर्मूला लगाओगे, SP क्या होगा? P/2 2A1 + n-1 × D1, पहली वाली जो टर्म है। ऐसे ही SQ निकालोगे, Q/2 2A + n-1 × D। यहाँ पर ये A दे दो तो ये B नाम दे दो, ये D1 है तो ये D2 नाम दे दो। जब SP + Q निकालोगे, वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना लेंथी पड़ेगा कि आप परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा है कि कोई रिजल्ट अगर डायरेक्ट यूज हो रहा है तो उसको एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करें। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है फाइंड द 3 नंबर इन AP if their sum is 21 and product is 231। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए AP के अंदर, जब वो कहे 3 नंबर AP में बताओ, तो 3 नंबर AP में हमेशा उठाने हैं। 3 नंबर्स इन AP में कौन कौन से उठाओगे? A - D, A + D। समझ में आया? A - D, A और A + D। अगर वो 5 नंबर की बात करेगा, तो A - 2D, A - D, A + D, A + 2D, ये 5 नंबर उठाने हैं। अगर वो 4 नंबर की बात करेगा तो क्या उठाओगे? A - 3D, A - D, A + 3D। अगर वो 6 नंबर की बात करेगा, यदि वो 6 नंबर की बात करेगा
तो a माइनस डी, a माइनस 3d, दो का डिफरेंस आ रहा है तो a माइनस 5d। इधर क्या आएगा a प्लस डी, a प्लस 3d, इधर आएगा a प्लस 5d। समझ में आया? ये ओड वालों के लिए है, देखो ये 4 नंबर 6 ये इवन वालों के लिए है, ऊपर वाले ओड के लिए है। पैटर्न भी दिख रहा है आपको, a माइनस डी, a प्लस डी, यहाँ पर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, जितना यहाँ पर है इधर भी इतना ही है। तो ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं कि जब वो 3 नंबर की बात करेगा तो नंबर कैसे उठाने हैं, 4 की बात करेगा तो नंबर क्या लेने हैं, 5 की करेगा तो क्या लेने हैं, और 6 की करेगा तो क्या नंबर उठाने हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, 3 नंबर एपी में उठाओ और वो नंबर इस तरीके से उठाओ कि उनका सम करें तो 21 आए। तो लेट 3 नंबर्स आर, आपको इतना नहीं लिखना एग्जाम में, मैं थोड़ी देर के लिए लिख रही हूँ। कौन कौन से लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इनका सम करो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, कितना आया, 21 आया। जब इनका सम किया d से d कैंसिल, 3a बराबर 21 आया, दैट इंप्लाई किया कि a बराबर क्या आएगा मेरा 7। अब इनकी प्रोडक्ट करो, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये कितना आया 231। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 231 आया। यहाँ से a की जगह 7 लिखो, 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231 आया। 49 माइनस डी स्क्वायर, 49 माइनस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, और d इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस यहाँ तक आ गया। तो केस फर्स्ट में एक बार d जब 4 लोगे तो हमारे नंबर क्या क्या आएंगे, देखो d की जगह 4 लोगे तो 3, फिर 7, फिर 11, 3 7 11, इनको मल्टीप्लाई करोगे 77 231 आएगा। एक केस सेकंड में हमारा d क्या ले लेना आपको -4, जब d -4 लोगे तो हमारे नंबर आएंगे 11 7 और 3। ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से बनेंगी, आपकी मर्जी है प्लस लो या माइनस लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद हमारा आता है, हाँ ये मैंने कर लिया। इससे नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज होती है एपी की, वो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, देखो मेन 2 प्रॉपर्टी याद रखना कि कोई भी एपी की सीरीज है, अगर मैं उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म ऐड कर लूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो उनका कॉमन डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनका कॉमन डिफरेंस वही का वही रहेगा, और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी क्या आएगी, एपी में आएगी। जैसे कि मेरे पास मैंने अभी उठाया था 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, ये मुझे पता है ये किसके अंदर है, एपी में। यदि मैं इसमें 1 1 ऐड कर लूँ 3 5 7 9 11, तो ये भी जब मैंने इसमें 1 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 4 में 5 1 1, तब ये भी एपी में रहेंगे। और कॉमन डिफरेंस देखो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, और पहले भी कॉमन डिफरेंस क्या था 2 था। इसका मतलब यदि कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसमें अगर सेम आप नंबर ऐड करते हुए जा रहे हो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हुए जा रहे हो तो उसके कॉमन डिफरेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर एक टर्म में वही सेम नंबर ऐड करना है, लेकिन याद रखना ये नहीं कभी 1 ऐड किया कभी 2, हर टर्म में वही नंबर ऐड करना है जो आप स्टार्टिंग से, जैसे यहाँ पे 1 1 ऐड करते हुए चल रही हूँ मैं इस टर्म में, समझ में आया। और ऐसे ही अगर आप किसी भी एपी की कोई भी टर्म है, अगर उसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से, तब भी वो सीक्वेंस एपी में ही रहेगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस में फर्क पड़ जाएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा x 2x 3x, सॉरी पहले मैं वो उठा लेती हूँ, मैंने कहा 1 2 3 4 5
ये एपी के अंदर है, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x 2x 3x 4x 5x, ये अब भी किसके अंदर है, एपी के अंदर है। देखो 2 - 1 1, 3 - 2 1, और यहाँ पर 2x - x x, 3x - 2x x, 4x - 3x x, ये अब भी एपी में है। लेकिन कॉमन डिफरेंस में फर्क पड़ गया कि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो भी उस कॉमन डिफरेंस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर पहले कॉमन डिफरेंस d है तो अब कॉमन डिफरेंस x से मल्टीप्लाई किया तो dx हो जाएगा। यदि पहले कॉमन डिफरेंस d है, x से डिवाइड किया तो अब कॉमन डिफरेंस d/x हो जाएगा। सिर्फ इतना। और ये रिजल्ट भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस 5 का मल्टीप्लायर हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट हमारा क्या आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मैं करा रही हूं, एक बार करके देखना इसको। वो कहता है यदि किसी एपी में Tm गिवन है 1/n, Tn गिवन है 1/m, और आपसे पूछ रहा है Tmn, वो पांचों रिजल्ट आप देख के बता भी सकते थे डायरेक्ट आंसर, लेकिन आप प्रूव करना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ कैसे करना है। देखो Tm का मतलब है एक एपी है उसमें mth टर्म का सम, इसका मतलब जब एपी एक ही एपी सीक्वेंस की बात कर रहा है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम रखना है। ठीक है, a + m - 1 d 1/n है। Tn का मतलब a + n - 1 × d 1/m रखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे, m - 1 - n - 1 d बाहर कॉमन आ गया, माइनस तो करना आता है। देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, m - d कॉमन आ गया इन दोनों से, इसमें से और इसमें से, और ये आ गया 1/n - 1/m आ गया। यहाँ पे m - n बचा, यहाँ पर d बचा, और यहाँ पर nm एलसीएम आ गया, m - n बचा, आ गया यहाँ तक। यहाँ से हमारा आया d = 1/nm, क्योंकि ये डिवाइडिंग में कैंसिल हो गए, d आ गया हमारा 1/mn। यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर दो जहाँ पर आपकी मर्जी है, a + m - 1 d की जगह 1/mn = 1/n आ गया यहाँ तक। a क्या है यहाँ से 1/n - m - 1/mn, mn एलसीएम आ गया, ऊपर बचा m - m + 1, ये कैंसिल हो गया 1/mn। अब Tmn का फॉर्मूला देखिए, Tmn का फॉर्मूला क्या होता, a + जानबूझ के मैं थोड़ा सा लेंथी करा रही हूँ ताकि हर स्टेप आपके क्लियर हो जाए। a की जगह आएगा मेरा 1/mn + mn - 1, d की जगह मेरा क्या आया mn आ गया। यहाँ से मेरा क्या आया, ये mn एलसीएम आ गया, ये आ गया 1 + mn - 1, 1 से 1 कैंसिल आ गया यहाँ तक, और ये mn/mn, और ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब थर्ड मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरीके से आपको निकालना था। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, वरना डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट में वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि log 2 है, log 2 है, log 2 की पावर x - 1 है, log 2 की पावर x + 3 है, ये एपी के अंदर है, ये क्या है एपी में है। ठीक है, एपी में है, इसका मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। एपी में है तो A2 - A1
A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो 2A2 किसके इक्वल आएगा, A1 प्लस A3। मतलब सेकेंड टर्म देखो 2A2 आ गया, A2 और A2 2A2, A1 प्लस A3 के इक्वल हो गया। मैं इसके रिजल्ट को अगर यहाँ पर रखना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो इसी को, इसका मतलब 2 log 2x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, log 2 प्लस में log 2x प्लस 3, A1 प्लस A3 के इक्वल आ गया यहाँ तक। अब एक बात देखिए, n log m, उसका मतलब होता है log m की पावर n, ये हो जाएगा log 2x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर log 2 इंटू 2x प्लस 3। आया यहाँ तक, आ गया बिल्कुल, ठीक है। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर 2x माइनस यहाँ पर लिखना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, जब एंटीलॉग लेंगे या आप ये कह सकते हो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ई और लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ई और लॉग कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ई टू दी लॉग कुछ भी हो तो ये क्या होता है, एक्स ही बचता है, तो ई और लॉग कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 2x प्लस 3। आ गया यहाँ तक। मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं 2x को t मान रही हूँ, इसका मतलब मेरे पास बचेगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 2t प्लस 3, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और यहाँ पर आएगा 2t प्लस 6, ये बचेगा t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0, मैंने फैक्टर किए हैं, t माइनस 5 प्लस 1 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस 1 और t इक्वल टू 5, t का मतलब मैंने क्या बताया था, अभी उठाया था, 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी की भी पावर हो वो कभी भी माइनस 1 नहीं आएगी, इसका मतलब 2 की पावर x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर अगर मैं log लेती हूँ, x log 2 क्या आ जाएगा, log 5, और x क्या आ जाएगा मेरा, log 5 बाय log 2, और बेस में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना, log b बाय log a, इसको हम क्या लिखते हैं, log b टू दी बेस a, तो ये क्या आ जाएगा, log 2 5 टू दी बेस 2, इसका मतलब सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरीके से किया, अगर ना आया हो तो फिर से मुझे बता देना, लेकिन करना जरूरी, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार आपको थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस IIT लेवल के भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम इतना इजी नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, सम ऑफ 1/2 प्लस 3/4, चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ, आज फर्स्ट डे है इस चैप्टर को, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 अप टू सो ऑन, तो इसका सम करना है। एक तो सबसे पहले जब इस तरीके से सीरीज आ जाती है और उसका सम करना है, आप ऑप्शन से ही करो। आप ऑप्शंस में पहले n की जगह 2, देखो 1 लोगे तो एक टर्म से तो आंसर कभी निकलेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन में 2 टर्मों का करके देख लो, और कौन से फॉर्मूले में n इक्वल टू 2 सम को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे n की जगह 2 लेंगे तो इसका मतलब 2 टर्मों का सम 4, ये 2 जमा 3, 5/4 आया। पहले में करिए 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर n है, -2 -1 4 -3 1 आया, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, काट दीजिए। n की जगह 2 की पावर -2, 2 की पावर -n है, -1 2 1/4 -1 1 प्लस 1/4 5/4, इसका मतलब सेकंड ही हमारा करेक्ट आंसर था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं चाहता आप सोल्व करो, एग्जामिनर चाहता है कि आप अपने माइंड का यूज करो और उससे आंसर बताओ, तो आपको आंसर
ऐसे जब भी सीरीज के सम के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमेशा आपको ऑप्शन से करने हैं। अब अगर ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है एग्जाम में, तो देखो 1/2 को लिख ले, 1 - 1/2, 3/4 को 1 - 1/4, 1 - 1/8 एंड ऐसे ही 1 - 1/16 प्लस सो ऑन। इसका मतलब 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, पहले n 1 1 आएगा, फिर माइनस बाहर कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन आता रहेगा, 1 1 1 ये n आएगा। ये देखिए क्या बचेगा, ये 1/2 है ना, यही बचेगा 1/2, फिर क्या बचेगा 1/8, 2 की क्यूब, फिर 1/2 की पावर 4, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। और ये अभी मैंने बताया नहीं, ये एक जीपी सीरीज है, ये एक जीपी सीरीज है जिसके अंदर कॉमन रेशियो सेम है कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से जब इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 1/4 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, इसी तरीके से ये 8 आएगा, फिर 1/16 आएगा। तो ये कॉमन रेशियो सेम है। और जीपी सीरीज में SN का फॉर्मूला होता है A × 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। SN का फॉर्मूला क्या होता है, A × 1 - R अपॉन 1 - R, और R यहाँ पर कॉमन रेशियो है जो है हमारा 1/2। A क्या है यहाँ पर 1/2। इससे जब हम सोल्व करेंगे तो आगे आप इसको, इस फॉर्मूले को यूज करना, हमारा यही आंसर निकल के आएगा। आज के लिए धन्यवाद, कल हम जीपी सीरीज करेंगे, ठीक है। एपी, जीपी, एचपी और एजीपी मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में मिलते हैं, और इससे ये है कि धीरे धीरे हमारे चैप्टरों के जो बेसिक्स हैं वो कवर होते जाएंगे और क्वेश्चंस भी हमारे कवर होते हुए जाएंगे। थैंक यू।